नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये कहानी विशाल जी ने मुझे भेजा है। विशाल जी की कहानी 2013 की है। अब विशाल जी हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम विशाल है। मैं गुरुग्राम में रहता हूँ। मेरी उम्र 25 साल की लगभग रही होगी। वैसे तो मैं काम करता था, लेकिन मनमौजी। जब जी में आता तो काम करता, नहीं तो यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना मुझे ज़्यादा पसंद था। मेरे परिवार में हर चीज़ का सुविधा था। मेरे पापा भी काम करते थे, तो मुझे ज़्यादा परवाह नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं थी कि ना काम करने से मेरी घर बार रोजी रोटी नहीं चलेगी। ये तो मेरे खेलने घूमने का दिन था। लेकिन इस उम्र में भी मैं अब नौकरी कर रहा था। एक हमारा दोस्त का जन्मदिन की पार्टी थी और वो पार्टी थी नोएडा में। अब गुरुग्राम से नोएडा जाना, और वो भी बाइक से। लेकिन मुझे बाइक से बहुत ज़्यादा ही प्यार था। मैं लंबी लंबी दूरी अपनी बाइक से तय कर लेता था। बाइक चलाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। और मैं उस दोस्त के पार्टी में चला गया था। अब पार्टी समाप्त हुई रात के करीब 12 बजे के आसपास में। अब फिर मैं वहाँ से निकलने लगा तो मेरे दोस्त ने मना किया कि विशाल, आज यहीं पर रुक जाओ। देखो, आधी रात हो चुकी है और तुम्हारा सफ़र काफ़ी लंबा है। थक जाओगे या फिर देखो रात का मामला है। वो समझाने की मुझे बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन मैं कहा कि नहीं, अरे सारी रात दुनिया चलती रहती है, ट्रैफिक चालू रहता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और ये शहर की बात है, कौन सा हम गांव देहात में जा रहे हैं। अब वहाँ से चल पड़ा था अपनी बाइक लेकर के। बाइक लेकर के चल तो दिया। अब अभी मैं हाईवे के पास भी नहीं पहुंचा था। जो मेन हाईवे दिल्ली का था, उसके नज़दीक भी नहीं पहुंचा था, आधे रास्ते में था। और आधी रात के वक्त सड़कें बिल्कुल सुनसान, एक भी कोई सड़क पर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। और आगे जो जंगल जैसा मुझे दिखाई दे रहा था, एक साइड में जंगल था और एक साइड में खुला खुला जगह मुझे दिखाई दे रहा था। और उस रोड पर मैं पहुंच गया था। मेरी बाइक चलने में बहुत बढ़िया और कभी आज तक धोखा नहीं दिया था। लेकिन अचानक मेरी बाइक जोर जोर से भट भट की आवाज़ करने लगी और फिर बाइक रुक गई। बाइक रुकते ही मैं देखने लगा कि आखिर बात क्या हुई। मेरी बाइक क्यों नहीं अब चल रही है, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। स्टार्ट करने का मैं कोशिश करने लगा, लेकिन बात बनी नहीं। अब मुझे लगा कि मैंने अपने उन लोगों की बात माननी चाहिए थी। मुझे आज रात अपने दोस्त के पास में रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैं उनकी कहना नहीं माना, तो अब मुझे भुगतना ही पड़ेगा। अब मैं सोचने लगा कि मैं इतनी रात को बाइक के साथ में धकेलते हुए किधर जाऊं। अपने दोस्त के घर वापस लौटूं, क्योंकि गुड़गांव तो इतना लंबा सफ़र धकेल के नहीं किया जा सकता है और रात में कहीं पर मैकेनिक मिलने का चांस भी नहीं था। अब मैं बाइक को अपने दोस्त के घर की तरफ वापस मोड़ा और धकेलते हुए चलने लगा। कुछ ही कदम आगे बढ़ा था, तभी मुझे लगा कि मेरे बाइक को कोई पीछे से धकेल रहा है। यह कि बाइक में वजन था और मैं जब धकेल रहा था तो मुझे मालूम था कि मुझे कितना जोर लगाना है। लेकिन अचानक जो वजन था हल्का होने लगा, जैसे कोई पीछे से धकेल रहा हो।
अब मैं जब मोड़ करके देखा तो लगा कि मैं गिर जाऊंगा, बाइक मेरे ऊपर गिर जाएगी। ऐसा ही हुआ था। मैं बिल्कुल डर से कांप गया था। मैंने देखा कि एक 60-65 साल की ओल्ड लेडी वो मेरी बाइक को धकेल रही थी, जबकि इतनी वो पुरानी एज की थी और इतना तेजी से बाइक को धकेल रही थी जैसे वो बच्ची हो, जवान हो। हाँ, मैं उसका जब चेहरा देखा तो मैं बिल्कुल और डर चुका था। सूखा सा चेहरा, आंखें बिल्कुल बाहर लटकी सी दिखाई दे रही थी और वो भी लाल लाल। अब मैं कांप करके बाइक छोड़ने ही वाला था, तभी वो कहने लगी, कहाँ बाइक छोड़ के कहाँ भाग रहा है, कितना दूर भागेगा, मैं जो कह रही हूँ वही तू कर, तू बाइक पर बैठ जा, हाँ मैं तुझे पीछे से धक्का दे रही हूँ, चल बैठ जा। और उसकी आवाज़ भी अजीब तरह से आ रही थी। कुछ तो समझ में आ रहा था और कुछ बात मेरी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वो साफ साफ क्या कहना चाहती थी। अब मैं सोच लिया कि बस बाइक की परवाह नहीं करनी है। पता नहीं कौन ये औरत है, ऐसी शक्ल तो भूत प्रेत की होती है। मैंने किस्से कहानियों में बहुत तरह से पढ़ा था, फिल्मों में देखा था। और अचानक ये औरत कहाँ से आ गई इतनी रात में, इसमें जवान जैसी ताकत कहाँ से है। और यही सोच के मैंने बाइक को छोड़ दिया और तेजी के साथ आगे की तरफ भागा कि मैं अपनी जान बचाऊं। अब वो औरत जो बाइक को धकेल रही थी, वो बाइक को तो उसने भी छोड़ दिया, बाइक तो वहीं जगह पर गिर गई। अब मेरे पीछे वो भी दौड़ पड़ी एक जवान लड़की की तरह और चिल्लाती जा रही थी, अरे कहाँ भागा जा रहा है, कहाँ भाग जा रहा है, कितनी दूर भागेगा, मैं तुझे भागने नहीं दूंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू रुक जा, मैं कह रही हूं तेरे को रुक जा। लेकिन आधा भाषा समझ में आ रहा था उसकी आवाज़, आधा नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि ये बहुत खतरनाक औरत है और ये कोई औरत नहीं है, वो कोई चुड़ैल है। डर तो मैं बहुत गया था और उसकी बात की मैं परवाह नहीं किया और आगे की तरफ जितनी शक्ति थी, शक्ति लगा करके मैं दौड़ पड़ा था। दौड़ते दौड़ते मैं देख रहा था पीछे मुड़ करके कि वो भी मेरे साथ में दौड़ती हुई आ रही थी। मैं जितना तेज दौड़ता था उतने ही पीछे से वो बूढ़ी औरत दौड़ रही थी। मुझे अब बिल्कुल 100% विश्वास हो चुका था कि ये कोई चुड़ैल है और तभी तो इसमें इतनी ताकत है। भला कोई पुरानी औरत, वो भी बूढ़े एज में, इतना कैसे कोई दौड़ सकता है। अब मैं भगवान को प्रार्थना करता जा रहा था कि हे भगवान मेरी जान को बचाओ, मेरी जान को बचाओ, भगवान मेरी रक्षा करो, हे बजरंगबली मुझे आप बचा लो इस औरत से। लेकिन उस रोड पर इतना सुन सपाटा था कि कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था और दूर दूर तक कोई घर और कोई दुकान, ऐसी कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं थक चुका था दौड़ते दौड़ते। अब मुझे लगा कि मैं अब आगे दौड़ नहीं पाऊंगा। वो औरत को मैं पीछे देख रहा था कि वो कुछ ही कदम की दूरी पर थी और वो अभी भी चिल्लाते हुए दौड़ रही थी, कितनी दूर तक भागेगा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। और मैं एक बार फिर अपनी ताकत लगाई और आगे की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन अब मेरे से दौड़ा नहीं जा रहा था। अब लग रहा था कि मेरी सांस थम जाएगी, सांस लेने में भी परेशानी हो गई थी। मैं हाँफ रहा था बुरी तरह से और एक जगह पर मैं नीचे गिरा और उसके बाद मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया तो एक कार वाला रुका हुआ था वहाँ पर और वो मुझे चेहरे पर पानी छिड़क रहा था और उस कार में 4 लोग थे और सब आपस में बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि शायद नशे में था, तभी तो इस जगह पर गिरा हुआ है।
अब मैं होश में आ चुका था। होश में आते ही मैं देखने लगा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं देखा जब मैं जहाँ पर दौड़ता हुआ आ रहा था, जिस जगह गिरा था उसी जगह पर था। अब मैं उस औरत, बूढ़ी औरत को देखने लगा कि कहीं नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, 4 लोग कार में ज़रूर दिखाई दे रहे थे जो मुझे होश में ला रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। और तभी एक जो थोड़ा सा एजेड व्यक्ति था कार में, वो कहने लगा, अरे बेटा, इतना क्यों पीते हो कि तुम्हें होश नहीं है? क्या बात हुई थी? कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सब मुझसे पूछने लगा। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि चाचा, मैं दारू वारू नहीं पीता हूँ, मेरे साथ में कुछ अलग ही घटना हुई है। अब फिर मैं उस घटना को पूरा ब्यौरा से बताने लगा था। मेरी बात सुन करके वो जो एजेड व्यक्ति था, जिसको मैं चाचा कह रहा था, वो चौंक गया था। वो कहने लगा कि अरे बेटा, तो जैसे बता रहा है वैसे तो मैं सुन रखा हूँ कि इस रोड पर ऐसी कोई औरत दिखाई देती है, बुढ़िया सी, और लोगों के पीछे जो अकेले चलते हैं उनके पीछे वो लग जाती है और तेजी के साथ दौड़ती है उनके साथ में। कहीं वो तेरे साथ में वही तो नहीं थी? मैं कहने लगा, चाचा वैसा ही था, वैसे ही थी। मैं काफ़ी दूर से दौड़ता हुआ और यहाँ तक आया हूँ। अब मेरी बाइक आगे गिरी हुई है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो आप मेरे साथ में चलो, मैं दिखाता हूँ। अब मैं अपने घड़ी में टाइम देखा तो 3 बज गए थे सुबह के। मतलब मैं 2 घंटा से ऊपर बेहोश उस जगह पर गिरा हुआ था। अब वो चारों लोग कहने लगे कि बेटा, कार में बैठो, हम उधर ही चल रहे हैं। और जब हम उस जगह पर आए तो बाइक हमारी उसी जगह पर गिरी हुई थी। अब उनको भी यकीन हो गया था कि मैं कोई दारूबाज नहीं हूँ, अब मैं कोई नशा नहीं करता। तब जा कर के उन्होंने मेरी बाइक को उठाने में मदद की और स्टार्ट करने में। जो बाइक मेरे से स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो बाइक चुटकियों में स्टार्ट हो गई थी। बाइक जब स्टार्ट हो गई तो वो कहने लगे कि बेटा निकल जाओ, चलो तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे तक तुम्हारे पीछे चलते हैं। और वो लोग हमारे पीछे चलने लगे, मैं आगे आगे चलता रहा। जब मेन रोड पर हम हाईवे पर पहुंच गए तब वो लोग कहने लगे, बेटा अब तुम जा सकते हो। मैंने बोला हाँ जी, और मैं फिर अपने गुरुग्राम के लिए निकला था। उस घटना के बाद तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ में क्या किया था मुझे तो कुछ नहीं मालूम। क्या वो मुझे सिर्फ डरा रही थी, उसका डराना ही मकसद था, या फिर कुछ और था? लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा था, लोगों द्वारा मैं सुना था, बाद में इस चीज़ को और जानकारी लिया था कि वो औरत, बूढ़ी औरत, सिर्फ डराने का ही काम करती थी। आज तक किसी के साथ में ऐसा कोई बात नहीं हुई है जिससे किसी का मौत हुई हो, लेकिन उसका इतना भयानक चेहरा मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। जब भी वो किस्सा मुझे याद आता है, वो घटना मुझे याद आता है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर वो कौन थी बूढ़ी औरत? क्यों लोगों के साथ में, अकेले लोगों के साथ में ऐसा करती थी, ये तो मुझे मालूम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उस घटना के बाद मैं अब रात के टाइम में और अंधेरे इलाके में, जो मैं कहीं उस रोड पर कभी जाता नहीं, देखा नहीं, अनजान रास्ता है, तो मैं अब जाना छोड़ दिया था। और कोई ज़रूरत पड़ती तो साथ में किसी को अपने साथ बिठा करके ले जाता था। आज भी मैं बाइक चलाता हूँ, मुझे बाइक से बहुत प्यार है। बाइक चलाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों, ये थी विशाल जी की अपनी आपबीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ
मैंने अपलोड किया हुआ, आपको उन कहानियों में बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही आनंद मिलेगा। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।